बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और मेरी आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो हकीकी मायनों में वाकई मेहनत करके कमाना चाहते हैं इंटरनेट से। क्योंकि जब भी मैं कोई स्किल बताता हूं तो 2-3 क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। नंबर 1 कि इसके क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे, इसकी जॉब्स कहाँ से मिलेंगी जो मैं स्किल बता रहा हूँ उसके हवाले से। नंबर 2 ये पूछा जाता है कि इसमें सैचुरेशन बहुत ज़्यादा है, आने वाले वक्त में फ्यूचर क्या है। और नंबर 3 ये कहा जाता है कि इसको सीखना कहाँ से है। ये 3 वो मेन क्वेश्चन जो बार बार आ रहे थे, तो मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो बना के डेडिकेटेड इस मसले के लिए आप सबको इसके हवाले से आगाह करूँ। सबसे पहली बात कि इसको सीखना कहाँ से, यानी स्किल कोई भी हो, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखनी हो, वेब डेवलपमेंट सीखनी हो, एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखनी हो, या कुछ भी सीखना हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है भाई। बेहतरीन उस्ताद जो है वो आपका यूट्यूब है, आपका बेहतरीन कॉलेज है, आपका बेहतरीन टीचर है, आपका बेहतरीन यूनिवर्सिटी जो है जो बग़ैर पैसों के आपको सिखाती है वो यूट्यूब है। याद रखिएगा, यूट्यूब से बेहतरीन कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। फिर अक्सर लोग ये कहते हैं हमें वीडियो देख के समझ नहीं आती। भाई आप खपें, कोशिश करें, ये हर एक के साथ होता है। सिर्फ वीडियो देख के समझ नहीं आती, लेकिन इंटरनेट पर, यूट्यूब पर आपको बेशुमार टीचर्स मिलते हैं। अगर आपको किसी मौजू की समझ नहीं आई, किसी चीज़ की समझ नहीं आई, तो उसी चीज़ की कोई और वीडियो किसी और टीचर की निकाल के देखें, आपको समझ आ जाएगी। उसकी नहीं आती, तीसरे की देखें, चौथे की देखें, तो डेफिनेटली समझ आ जाएगी। ये हो नहीं सकता कि अगर आपको किसी मौजू की समझ ना आए और आप उसी टॉपिक पर किसी दूसरे की वीडियो देखें, तीसरे की देखें, तो फिर आपको समझ ना आए। ये सिर्फ आपकी जहनी इख्तरा है या जहनी ख्याल है कि आपको समझ नहीं आती। बिल्कुल समझ आती है अगर आप तवज्जो से सुने और आपको पता हो कि मैंने कुछ करना है। समझ तब नहीं आती जब बंदा गैर ज़िम्मेदार होता है और लापरवाही से चीज़ों को सुनता है और बाज़ औक़ात फास्ट फॉरवर्ड कर देता है, अपना टाइम बचाता है, बाज़ औक़ात स्किप कर देता है चीज़ों को, तो फिर समझ नहीं आती। तो बहरहाल जब भी आपने सीखना है तो यूट्यूब ही आपका बेहतरीन उस्ताद है। आपने कहीं पैसे खर्च नहीं करने, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितनी वैरायटी टीचर्स की यहाँ पे है वो किसी यूनिवर्सिटी में मौजूद नहीं होती और डेफिनेटली आपको समझ आएगी। तो ये रहा मसला, ये कि किसी भी स्किल को सीखना तो कहाँ से सीखना है, यूट्यूब पर, क्योंकि फ्री है। नंबर 2, सब लोग कहते हैं जी सैचुरेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत सारे फ्रीलांसर्स हो गए हैं, बहुत सारे ग्राफिक डिज़ाइनर हो गए हैं, बहुत सारे जो हैं वेबसाइट डेवलपर हो गए हैं। मतलब इस तरह की बेशुमार हम बातें सुनते हैं कि इसमें तो रश बहुत हो गया, हर बंदा कर रहा है। भाई गौर करें, ये भी सिर्फ सोच का ही कमाल है आपका। जब तक आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, अब आप देख लें, डॉक्टर्स लाइन लगी हुई है बेरोज़गार डॉक्टर्स की, इंजीनियर्स उनकी भी लाइन लगी हुई है, वकला रश पड़ा हुआ है, कचहरी में जाके देखें, किसी भी फील्ड में जाके देख लें। एक कांस्टेबल ने भर्ती होना है ना, तो उसके लिए 50-50 हज़ार, 80-80 हज़ार एप्लीकेशंस आती हैं। एमए पास, पीएचडी लोग वो कांस्टेबल और क्लर्क भर्ती होने के लिए लाइनें लग जाते हैं। तो क्या अगर इतना रश है, इतनी सैचुरेशन हो गई, तो हम पढ़ना छोड़ दें? हम क्यों डिग्रीज़ लेते हैं, क्यों पढ़ते हैं, क्यों मैट्रिक एफ ए BA करके अपना टाइम ज़ाया करते हैं? फिर क्यों नहीं हम कोई और काम कर लेते? नहीं भाई, तालीम आपकी सोच को बदलती है, आपको आगाही देती है, आपको सोचने का नया अंदाज़ देती है, आपको रास्ते निकालने का एक हुनर देती है। तो तालीम कभी रायगा नहीं जाती। अब बात रही कि सैचुरेशन है, बिल्कुल सैचुरेशन हर शोबे में है, लेकिन याद रखिएगा, डॉक्टर्स की अगर बात करें तो वो डॉक्टर वो भी हैं जो बेचारे सारा दिन बैठे रहते हैं, उनके साथ पेशेंट कोई नहीं आता, उनको जॉब नहीं मिलती। और डॉक्टर्स वो भी हैं, अगर उनके पास आप जाएं तो उनकी अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको 6 माह पहले टाइम लेना पड़ता है। उनकी फ़ीस इतनी है कि आप हर बंदा अफोर्ड ही नहीं करता, वो भी तो डॉक्टर ही है ना। फ़र्क क्या है? फ़र्क भाई ये है कि एक किसी भी फील्ड में कुछ शख्स जब काम करता है तो उसमें एवरेज हर कोई होता है, तो एवरेज की कोई गुंजाइश नहीं है, एवरेज का कोई मुस्तकबिल नहीं है। जो टॉप पे लोग होते हैं, जो मेहनत करते हैं, नई रास्ते तलाश करते हैं, नई राहें तलाश करते हैं और फिर अपने आप को ऊपर लेके आते हैं, उन लोगों की वैल्यू है, उन लोगों की ज़रूरत है, उन लोगों का फ्यूचर है। अगर आप समझते हैं कि आप एवरेज रह के किसी भी जगह कामयाब हो जाएंगे, तो नहीं हो सकते। चाहे वो यूट्यूब का चैनल हो, चाहे वो फ्रीलांसिंग हो, या कोई भी दूसरी फील्ड हो, या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर डिग्री की बात करते हैं तो आम पास होने वाले का कोई मुस्तकबिल नहीं है भाई। वो तो क्लर्क की जॉब के लिए धक्के खाता है। मुस्तकबिल किसका है? जिसके अंदर टैलेंट है, मेहनत करता है, सख्त मेहनत करता है, ऊपर की टॉप पोजीशंस में आता है, उनका ही मुस्तकबिल है। यूट्यूबर्स कितने लोग शुरू करते हैं, कामयाब क्यों नहीं होते? वही होता है जो तवज्जो से सीखता रहता है।
हम कितने कितने साल हो गए यूट्यूब पर काम करते हो, लेकिन आज भी हम सीखते हैं, कोशिश करते हैं, अपने से छोटों से सीखते हैं, बड़ों से सीखते हैं, एआई से सीखते हैं, यूट्यूब से सीखते हैं। और सीखने का सिखाने का ये जो अमल है ये जारी रहना चाहिए, क्योंकि गोद से लेकर गोर तक, यानी माँ की गोद से लेके आगोश से लेके कब्र की दीवारों तक आपको सीखने का हुक्म है। तो जो बंदा ये समझ लेता है मुझे तो सब कुछ आ गया, फिर वो आगे नहीं बढ़ पाता। तो इसलिए सीखने सिखाने का अमल आपने जारी रखना है। कहीं कोई रश नहीं हुआ, रश उन लोगों के लिए हुआ है जो एवरेज है, बिलो एवरेज है, उनके लिए रश ही रश है, उनके लिए सैचुरेशन ही सैचुरेशन है, उनके लिए बेरोज़गारी है। जिसके अंदर टैलेंट है, आगे बढ़ने का जज्बा है और वो कुछ कर सकता है, उसके लिए कोई रश नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो इस लेवल पर पूरे उतरते हैं। तो अगर आप समझते हैं कि आप इस लेवल पर हैं तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिक्रमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरा क्वेश्चन जो आप पूछा जाता है, इसकी जॉब्स कहाँ से मिलेंगी, इसकी जॉब कहाँ पे है, नौकरियाँ कहाँ पे हैं। देखिए, हर बंदा आपको कुछ मुख्तलिफ चीज़ें बताता है, मैं कुछ और बताऊँगा, कोई और शख्स कोई और बता देगा। आपका सिंपल काम यह है कि आपने बात को सुनना है और उस पर यकीन नहीं कर लेना, चाहे वो मैं हूँ या कोई भी है। जो मैं आपको बात कहता हूँ या जो कोई दूसरा बंदा बात कहता है, उसको आप अपने ऊपर तहकीक के दरवाज़े खोल कर उस पर रिसर्च करें। आजकल तो कहीं लाइब्रेरी में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी इंसाइक्लोपीडिया को खोलने की ज़रूरत नहीं है। आज अमेरिका में क्या हो रहा है, यूके में क्या हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, आप पाकिस्तान में बैठ के देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जो भी कोई कहता है कि फ़लाँ स्किल सीख लें, उसका बड़ा स्कोप है, बड़ी, हम दूसरों की बातों में क्यों आते हैं? हमने सुना है, उसको तहकीक करें, गूगल से तहकीक करें, एआई से तहकीक करें, अपनी रिसर्च खुद करें, उसके बाद फ़ैसला करें कि आपको ये चीज़ करनी है या नहीं करनी। और एक बात मैं बहुत ध्यान से कहने लगा, इसको सुन लें और इसको बुरा मत मनाइएगा। जिस शख्स के अंदर ये चीज़, ये क्वालिटी नहीं है, वो किसी चीज़ को सुनकर उस पर तहकीक कर सके, उस पर रिसर्च कर सके और फिर फ़ैसला कर सके कि मुझे क्या करना है, वो शख्स कामयाब नहीं होता भाई। वो इस फील्ड में नहीं, वो हर फील्ड में नाकाम रहेगा। जो बंदा उंगली पकड़ कर चलने का आदी हो, जो सहारों की तलाश लेना चाहता हो या ढूंढता हो, भाई वो नहीं आगे बढ़ सकता। आगे कौन बढ़ते हैं? जिनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हो। फॉलोअर्स तो बेशुमार हैं, लाखों करोड़ों हैं, लेकिन लीडरशिप क्वालिटीज़ वाले बंदे वो होते हैं जो अपने रास्ते खुद निकालते हैं। वो किसी और, उनको यकीन होता है कि हम कामयाब होंगे और हमें कोई रोक नहीं सकता। अल्लाह ताला की मदद होगी तो हम डेफिनेटली कामयाब होंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, भाई आप बताएं मैं क्या सीखूं, आप बताएं मैं कहाँ से सीखूं, आप बताओ मैं कहाँ से जॉब लूं, आप बताएं मैं कहाँ। भाई जब एक शख्स कोई एक काम करके ऑलरेडी कामयाब हो रहा है या हो चुका है, तो आप क्यों नहीं हो सकते? जिस तरह की सलाहियतें अल्लाह ताला ने उसको दी हैं, उसी तरह की सलाहियतें आपके पास भी हैं। अल्लाह ताला ने उसको दो देखने के लिए आँखें, सुनने के लिए कान, ज़ुबान, मुंह, चेहरा, हाथ, पाँव सब के दिए हैं और आपको भी अता किए हैं। अगर वो शख्स कामयाब हो सकता है तो आप क्यों नहीं हो सकते? याद रखें, दुनिया में जब कोई भी शख्स कोई काम करता है और उसमें कामयाब हो सकता है या हो चुका होता है, तो आप भी हो सकते हैं। ज़रूरत सिर्फ इसी चीज़ की है कि उतना इरादा लेकर आएँ, उतना तहम्मुल लेके आएँ, उतनी मेहनत लेके आएँ, उतनी अपने आप को कुर्बानी देने के लिए तैयार रखें। जो शख्स कामयाब होता है वो एक दिन में या एक रात में नहीं पहुंच जाता, उसके पीछे उसकी बहुत जद्दोजहद है, बहुत मेहनत है, बहुत उसका टाइम ज़ाया किया होता है उसने अपनी चीज़ों पर, बहुत सारी कुर्बानियाँ दी होती हैं, गमी की, खुशी की, आने जाने की, अपने आराम की, सुकून की। अब एक शख्स है, कोई भी है, फ़र्ज़ करें एक डिप्टी कमिश्नर बैठा हुआ है, वो अपने अहकाम चला रहा है, तो अब सबका दिल चाहता है यार काश मैं भी डिप्टी कमिश्नर होता, यार काश मैं भी पुलिस में फ़लाँ इंस्पेक्टर होता या डीएसपी होता या डीआईजी होता, कुछ भी होता, या किसी भी पावरफुल ओहदे पर कोई बंदा देखते हैं, हम कहते हैं काश मैं भी इतना कामयाब होता। तो उस काश के पीछे उस बंदे की मेहनत नहीं देखते हम, उसने कितने साल उस पर लगाए होंगे, कितनी किताबें उसने छान मारी होंगी, कितने दिन रात एक किए होंगे और कितनी दुआएं ली होंगी, और फिर वो आज इस मुकाम पे है। हम उस मुकाम को चाहते हैं लेकिन उतनी मेहनत करने को तैयार नहीं है। जिस दिन आपने अपने आप को उतनी मेहनत करने के लिए तैयार कर लिया, उतनी मेहनत करने के लिए अपने आप को राज़ी करके अमल शुरू कर दिया, वही दिन आपकी कामयाबी का दिन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आप नौजवानों के लिए, बेरोज़गारों के लिए, हाउसवाइफ्स के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, मेरी बातों से इत्तेफाक करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर क्लिक कर दें। तो इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।